Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, today we will discuss Chapter 9 in Science of Standard 7th. Respiration in Organism. जीवों में श्वसन. Students, in this chapter we will discuss about respiratory system in animals, respiratory system in humans, respiratory system in plants, and aerobic and anaerobic respiration. So let's start. If you observe your breathing movement, अगर आप अपने breathing movement को, सांस लेने के movement को observe करते हो, you will feel a slight but regular upward and downward movement of the chest. मीन्स तो आप फील करोगे बहुत ही हल्के से ऊपर नीचे के मूवमेंट को अपनी चेस्ट के. द मूवमेंट इंडिकेट्स ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट. ये मूवमेंट्स इंडिकेट करते हैं सांस लेना और सांस छोड़ने को. ब्रीथिंग इन सांस लेना, इनहेल, एंड ब्रीथिंग आउट एक्सहेल, सांस छोड़ना. देयर आर अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन इट. इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं. दीज ऑर्गेनिज्म टुगेदर मेक अप अ सिस्टम कोल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये ऑर्गेनिज्म मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, एक तंत्र बनाते हैं. उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन तंत्र कहा जाता है. लुक फॉर द नेम्स ऑफ 5 एनिमल्स इन द ग्रिड बिलो, देन राइट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर ईच. मीन्स आपको एक नीचे ग्रिड दी गई है, इससे कुछ हमें एनिमल्स के नेम बताने, जैसे कि लीच का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है स्किन, और लीच होती है जोक. नेक्स्ट इज फ्रॉग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उनकी मोस्ट स्किन और लंग्स होते हैं. जो उनकी नरम स्किन होती है और लंग्स होते हैं, उसके थ्रू वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उनका, उसके थ्रू वो इनटेक और इनटेक करते हैं और ब्रीथिंग आउट करते हैं. मीन्स नेक्स्ट इज हॉर्स. यू कैन सी हॉर्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो होता है लंग्स. एंड नेक्स्ट इज फिश का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो होता है गिल्स, उनके गल फड़े. एंड देन आंट, जो चींटी होती है, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उनके स्पेरिकल्स, जो उनके छिद्र होते हैं उनकी बॉडी में, जो स्पेरिकल्स होते हैं उनके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं. द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र पाया जाता है, दो विद वेरिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. मीन्स ये वेरी करता है काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी पर उनके लेवल के. लेट अस लर्न मोर अबाउट इट. और उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन तंत्र. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ सेल्स. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म काफ़ी सेल से मिलकर बने हुए हैं, काफ़ी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. ईच ऑफ दीज सेल रिक्वायर ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी. प्रत्येक सेल को रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, फूड को ब्रेक डाउन करने में और एनर्जी ऑब्टेन करने में. मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म सेलों से मिलकर बने हुए होते हैं और सभी सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फूड को ब्रेक डाउन करने में और एनर्जी प्राप्त करने में. द इंटेक ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इन फर्स्ट स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप. सबसे पहला स्टेप है ऑक्सीजन का लेना. मीन्स इंटेक ऑफ एयर इन ऑक्सीजन इज द फर्स्ट स्टेप. दिस इज कॉल्ड इनहेलेशन और ब्रीथिंग इन. मीन्स श्वास लेना, इंटेक करना, इनहेल करना, फर्स्ट स्टेप है ऑक्सीजन लेने का. द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्विंग अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शंस विच हेल्प इन द रिलीज ऑफ एनर्जी, जो कि एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करते हैं. सेवरल एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट सब्सटेंस दैट स्पीड अप रिएक्शन, जो कि रिएक्शन को बहुत तेज़ी से स्पीड देते हैं, मतलब रिएक्शन कराते हैं. वो सब्सटेंसेस एंजाइम एंड कैटलिस्ट आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. और इस प्रोसेस में कुछ एंजाइम और कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं फर्स्ट स्टेप में. व्हेन फूड इज़ ब्रोकन डाउन, जब फूड ब्रोकन हो जाता है मीन्स संश्लेषित हो जाता है, पार्ट में ब्रेक हो जाता है. द रिएक्शन प्रोड्यूस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो एक रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, उसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज टॉक्सिक टू द बॉडी. कार्बन डाइऑक्साइड
बॉडी के लिए टॉक्सिक है, हार्मफुल है, सो इट हैज़ टू बी मूव्ड आउट, इसीलिए उसे बाहर निकाल दिया जाता है। द रिमूवल ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सेलेशन। एयर का रिमूव करना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी अमाउंट में होती है, एक्सेलेशन कहा जाता है। मीन्स श्वास छोड़ना, ब्रीथिंग आउट, या फिर आप बोल सकते हो ब्रीथिंग आउट। द स्टेप कंप्लीट्स द साइकिल, इस स्टेप में एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। मीन्स पहले श्वास लिया, उसके थ्रू हमने काफ़ी एंजाइम और कैटलिस्ट जो हमारी रिएक्शन को बढ़ाते हैं वो लिए, और जब हमारा फूड ब्रेक डाउन हो गया उसके बाद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है, हार्मफुल होती है, इसीलिए इसे मूव आउट करना होता है। रिमूवल ऑफ एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, एयर को रिमूव करना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी अमाउंट में होती है, एक्सेलेशन कहा जाता है। मीन्स श्वास छोड़ने के थ्रू रिमूव किया जाता है। और ब्रीथिंग आउट, दिस स्टेप इज़ कम्प्लीटेड, और ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन इज द फॉलोइंग। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में कुछ डिफरेंसेस है। दीज आर, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, इनहेलेशन और ब्रीथिंग इन, एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेलेशन और ब्रीथिंग आउट। मीन्स ब्रीथिंग एक प्रोसेस है जिसमें एयर की भरपूर अमाउंट ली जाती है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जिसे इनहेलेशन या ब्रीथिंग इन कहा जाता है। और एयर की वो भरपूर अमाउंट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसे आउट किया जाता है। गिविंग आउट मीन्स एक्सेलेशन कहा जाता है, और ब्रीथिंग आउट। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ फूड। मीन्स रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें फूड के ब्रेक डाउन होने से जो एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। So students, the table, you can see in the table difference between breathing and respiration. Breathing और respiration में differences show किए गए हैं। First is breathing. It is the process of inhalation and exhalation. Breathing एक process है, सांस लेना एक process है जिसमें inhalation और exhalation दोनों होते हैं। It is a physical process. ये physical process होता है, भौतिक शारीरिक प्रोसेस होता है। नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। ओनली एन एक्सचेंज ऑफ गैस इज इवोल्व, सिर्फ गैसों का एक्सचेंज होता है। मीन्स ऑक्सीजन इनटेक की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट मीन्स टेकन आउट, बाहर निकाली जाती है। नो एंजाइम और अदर कैटलिस्ट आर इन्वॉल्व, इसमें कोई भी एंजाइम या कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होते। इट टेक प्लेस आउटसाइड द सेल, ये सेल के आउटसाइड में प्लेस होती है। मीन्स ये प्रोसेस सेल के आउटसाइड में, सेल के बाहर होता है। नो एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ब्रीथिंग की प्रोसेस के थ्रू कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती। इन रेस्पिरेशन इट इज़ अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट रिजल्ट इन द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। ये एक सीरीज है केमिकल रिएक्शन की जिसमें एनर्जी रिलीज होती है फूड मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडाइज होने से, मीन्स ब्रेक डाउन होने से। एंजाइम एंड अदर कैटलिस्ट आर इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन। इट टेक प्लेस इनसाइड द सेल, मीन्स ये सेल के अंदर होता है ये प्रोसेस। एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। सो स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग प्रोसेस में एक्सहेल और इनहेल दोनों होते हैं। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, कोई इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती, ना ही इसमें कोई गैस का इसमें सिर्फ गैसों का एक्सचेंज होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिवन आउट बाहर निकालना और ऑक्सीजन को इनटेक करना। इसमें कोई भी एंजाइम या अदर कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होते। ये प्रोसेस सेल के बाहर होता है और ब्रीथिंग प्रोसेस में एनर्जी रिलीज नहीं होती। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है फूड मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडाइज होने के थ्रू। एंजाइम और कैटलिस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये प्रोसेस सेल के अंदर होता है और रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। सो स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स। होप यू अंडरस्टूड।